सुनी हुई कि वो वाली जो टेलीफोनिक जो कौम से खिताब होता है या सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वो मैनेज्ड एक एक चीज़ और फिर अपनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नज़र डालेंगे हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ पत्रकारों के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ किए थे। आज पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि वो कॉल्स प्लांटेड थे। उस वजह से अब पाकिस्तानी पत्रकार इमरान खान को आड़े हाथों ले रहे हैं और पाकिस्तान में उसकी थू थू हो रही है। आज कुछ सहाफ़ी और क्या कह रहे हैं, गौर से इस वीडियो को देखिए दोस्तों। फिर जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद। वाम से टेलीफोन पे जब बात की और कई सवालों के जवाब दिए, उसने इस्लामाबाद से ही एक अम्बरीन नामी एक खातून ने सवाल किया। उनका महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा मुश्किल हो रहा है, हम बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें या घर का खर्चा चलाएं, डॉलर की कीमत भी कम हो गई है तो रुपया भी मुस्तहकम हो गया। अब तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, बुनियादी अशिया की कीमतें कम नहीं हो रही। खुदारा अपना वादा पूरा करें, महंगाई को कंट्रोल करें। और अगर ये नहीं हो सकता तो जो आप पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं, तो अब क्या हमें थोड़ी सी घबराने की इजाज़त है? तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन की वो बातें कि ये प्लांटेड फ़ोन कॉल्स हैं और जो वो कर रहे थे वो तो नहीं हुए। अगर प्लांटेड फ़ोन कॉल्स होती तो इस टाइप के सवाल तो नहीं होते। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का कौम से जो टेलीफोनिक रब्ता होता है, वो टेलीफोनिक रब्ते के में जो उन्होंने शगुफ़े छोड़े, वो शगुफ़े आप सुन चुके हैं। एक हारा हुआ शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म जिसके पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा अपनी कौम को बताने के लिए और कुछ नहीं है। एक पूरी टीम जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, रंगबाजी और सिर्फ पॉइंट जो कहते हैं पोलिटिकल माइलेज लेने की, लोगों को आरे ला के रखने वाली ये कोशिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो वज़ीर आज़म जिसने जो एक प्रोपेगेंडे, झूठे प्रोपेगेंडे के सर के ऊपर वो इस मुल्क के वज़ारत उज़्मा तक पहुँचा या पहुँचाया गया, ज़बरदस्ती पार्टी को खड़ा किया गया, ज़बरदस्ती इस पार्टी में बंदे घुसे गए। इसकी मिसालें कहनी हो आपने या इसके सबूत मतलब चौधरी बरादरान के इंटरव्यूज़ और फिर उस तरह की किताबों में इंकशाफात और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की BBC के को दिए गए इंटरव्यूज़ ये बताते हैं। और फिर जनरल नासिर जंजवा साहब के भाई, मरहूम नासिर जंजवा साहब के भाई, अगर मैं आसिफ नवाज़ जंजवा के भाई नासिर जंजवा साहब तो माशाल्लाह बक़ीद हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पिछली गवर्नमेंट में। और जो मैं बात कर रहा हूँ जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा, उनके भाई शुजा नवाज़, उन्होंने जो किताब लिखी है द बैटल फॉर पाकिस्तान, उसमें ये सारे इंकशाफात इस तरह के हैं कि कौन किस तरह किसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो लिहाजा उनकी जो टीम है उसने गिरती हुई दीवार को बिछाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो एक टूल, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा टूल है कि वज़ीर आज़म कौम से फ़ोन के ऊपर सवालों के जवाब देंगे। जो बड़ी कारकर्दगी है, वो क्या थी इंडिया वाली फिल्म यार, अनिल कपूर वाली, वो जिसमें वो एक दिन का लिए वज़ीर आला बनता है, अमरीश पुरी दी ग्रेट, जो उसको कहते हैं कि पुत्र एकदम वज़ीर आला बन के देख, फिर तेन पता चलेगा किड़े भाव विकदी है। तो लेकिन वो तो फिल्म थी, वहाँ पे तो जनाब अपनी मर्ज़ी से सारी की कहानी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कहानी अपनी मर्ज़ी से लिखी गई, पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, लेकिन वो मुदड़े मुँह आ टिका। और अब आलम यह है कि एक दूसरे को बुलाने के रवादार नहीं है। अब आलम यह है कि वो कहते हैं कि भाइन तेरी वजह तो बहुत बिस्ती हो गई, 10 मैं की प्यार विचों खटिया, तेरे ही करारा मैनू पटिया। वो सुना है ना आपने, वो यमले जट का जो गाना है पंजाबी का, बड़ा वो दौड़े हैं, इस तरह का कोई गाना है उनका। तो ये पूरी एक रंगबाज टीम है, एक प्रोपेगेंडा टूल है। ये वज़ीर आज़म साहब जो कौम से आके ख़िताब करते हैं, इस कौम यानी सवालों के जवाब देते हैं और फिर वो सोशल मीडिया को चूँकि देख रहे होते हैं। आज इस मुझे क्यों लगा कि यार ये बड़ा प्लान होता है। ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म हाउस में ये बातें जो है, हर कोई बंदा मुंह उठाएगा, फ़ोन करेगा तो वो कॉल थ्रू नहीं हो जाती। इस तरह तो कॉल एक प्रोग्राम में नहीं होती। हमने चूंकि प्रोग्राम किए हुए हैं तो वज़ीर आज़म के ऑफिस में इस तरह या वज़ीर आज़म बैठा हो तो ऑल फॉल वाली कॉल नहीं ली जाती। तो वो एक अंबर क्यूम नामी साहबा एक खातून थी, हाउस वाइफ कहती हैं वो अपने आप को, वो कॉल प्लान्ड कॉल थी
कि जी के देखे रुपए की कीमत गिर गई है, महंगाई फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, हाउस वाइफ हूँ। अब अगर आप इजाज़त दें महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो फिर घबरा लेने दें, ये घबरा लेने दें, इस पे मीम्स बन रही हैं, ये शुगल लग रहा है वज़ीर आज़म का, तो घबराना नहीं। और गाने बन गए, घबराना नहीं है, तो वज़ीर आज़म की छेड़ है, घबराना नहीं है। तो ये एक जो एक चरांत किस्म की जो होती है ना सोशल मीडिया टीम, ये उसकी फनकारी है। और मैं इमरान खान साहब का एक दफ़ा इंटरव्यू हम करने गए थे, उसामा गाजी साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, तो इमरान खान साहब उनको इंटरव्यू देने के बाद तरीके बता रहे थे, प्रोमो बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, प्रोडक्शन आती है उस बंदे को, तो वो खिलाड़ी है, उसको प्रॉपर गंडा करना आता है सादा अल्फाज में। तो ये प्रॉपर गंडा ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आज अगर आप वज़ीर आज़म साहब का आपने चूँकि सुनी हुई वो वाली जो टेलीफोनिक जो कौम से ख़िताब होता है या सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वो मैनेज्ड एक एक चीज़, और फिर अपनी मर्ज़ी के सवालों के मर्ज़ी के जवाब, और फिर उसके ऊपर अगर उसका लुब्बे लिबाब निकालें तो वो ये है कि मुझे ये पाकिस्तान ठीक नहीं मिला। पायन ये ठीक नहीं था, ये ठीक था या नहीं था, लेकिन आपको ये ठीक नहीं लगता था, आप ठीक करने आए थे, आपसे ये ठीक नहीं हुआ, आप अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर रहे हैं बालफाज दीगर। और फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा किस तरह कर रहे हैं कि जी के वो देखे ना कि मैं अकेला तो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकता ना, पाए हुकूमत है टाडी, ये कौन समझाए आपको? ये आपकी बेगम साहब आपको समझा समझा के थक गई हैं कि आप वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, खान साहब। तो अब ये वो कह रहे हैं कि जी के अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। मैं इस सिस्टम के अंदर रह के, वो जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो बेचारे जमहूरियत में आके फंस गए। भाईजान ये यही मामला होता है कि फिर मतलब एक ऐसा जो मुआशरा जो एक उमरानी मायदे में बंधा हुआ है, और वो उमरानी मायदा के जो दोबारा हो नहीं सकता। अब आप इस आइन के साथ छेड़छाड़ करके देख लें, फिर ये पख्तून आपके साथ संभाले नहीं जाएंगे, बलोच आपके साथ नहीं संभाले जाएंगे। पाइन ये गनीमत है, ये 1973 का आइन गनीमत है। अब ये पहला वज़ीर आज़म है जो खुद आइन के ऊपर हमलावर है। कभी कहता 18वीं तरमीम ने बड़ा जुल्म कर दिया, कभी कहता है ये अदलिया देखे ना, मैं एक चोर को पकड़ता हूँ और उसको 7 अरब के उससे मैं लेने की कोशिश करता हूँ तो उसको जनाब छोड़ते हो। पायन बादशाहत नहीं है कि एक बंदा बादशाह सलामत को अच्छा नहीं लगा तो जनाब उसको कत्ल कर दो, इसकी गर्दन उतरा दो, और जनाब इसकी वो नसबंदी कर दो, ये जनाब इसकी कोई औलाद ना आगे हो सके। इस तरह नहीं होता हुजूर आला। ये एक जमहूरी मुआशरे हैं, आपको पास हुकूमत है, रियासत की पूरी ताकत है। आपने कोई कानून तब्दील करना है करें, ज़रूरी नहीं है कि आप आइन तब्दील करें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसी कानून के अंदर रहते हुए लोगों ने सर्व किया हुआ है। 970 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को कायम हुए कमोबेश, और 970 दिनों के बाद आज वज़ीर आज़म साहब फिर वही बात कर रहे थे कि जनाब के हाँ जी फलाने काम वो भी नहीं हुए। आप सब्र करें, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो जो कश्मीर का जिक्र हो तो वो कश्मीर का वो हल्क में सांस अटक जाए, और फिर वो झूठ के जी वो मैंने वो चूँकि कश्मीर पे वो जनाब वो ये था, हमने पहले कहा गंदम वो चीनी मंगवाएंगे, कपास मंगवाएंगे, फिर कबीरा ने कहा कि नहीं मंगवाएंगे। अजीब टकोसले हैं, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है 970 दिनों के बाद। और दावे क्या थे? 100 दिनों में हम तब्दीलियाँ ले आएंगे। मैंने आज इत्तफाकन वो 100 दिनों वाला इनके निकाला है। सुने ज़रा, मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, कोई बड़े नहीं दस रहा। पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाही रियासत बनाएंगे। पाइन परसों लाहौर में एक बंदे ने 5 दिन के वक्फे के बाद, लाहौर में या कहीं पे ये हुआ वाक़या, मैंने वो खबर पढ़ी है कि एक बंदे ने अब 5 दिन की फाके के बाद, 5 दिन का फाका, और जनाब पहले बच्चों को मियाँ बीवी ने जहर दिया, फिर उन्होंने खुद खा लिया।